जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करो। गुरु जी से मैं फरवरी 2024 में जुड़ी थी। मैं अपना नाम जगह गुप्त रखूँगी। एक संगत आंटी जी के जरिए गुरु जी के बारे में पता लगा था। उसके बाद मेरी मौसी आंटी जी ने गुरु जी की महिमा का बखान किया था। सत्संग सुनने लग गई। गुरु जी के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। हमारे गुरु जी ऐसे हैं, वो सबके दुखड़े दूर करते हैं। मैसेज के ज़रिए सब कुछ बताते हैं। संगत जी, मेरे साथ छोटे छोटे बहुत से चमत्कार हुए हैं। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मेरी पड़ोस में आंटी जी हैं, वह भी गुरु जी को बहुत मानती हैं। आंटी जी को एक स्वरूप चाहिए था। हमारी कॉलोनी में एक आंटी जी हैं, हमने उनसे स्वरूप लेने के लिए कहा था, तो वो कहने लगी स्वरूप ले जाना। संगत जी, जो मेरे साथ वाली आंटी जी हैं, उनके पास गुरु जी के स्वरूप बहुत से हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग है गुरु जी की, क्योंकि वो सत्संग में सेवादार हैं। कहते हैं ना, हमारे पास गुरु जी की कितनी भी ब्लेसिंग हो, फिर भी हमारा मन नहीं भरता। वो आंटी जी मुझसे भी कहने लगी कि आपको गुरु जी का स्वरूप चाहिए? तो मैंने कहा मुझे भी चाहिए, छोटा सा चाहिए। आंटी जी और मैं दोनों स्वरूप लेने चले गए। जब हम उन आंटी जी के घर गए तो उन आंटी जी के घर बहुत शांति थी। उन्होंने गुरु जी का रूम भी ऊपर बना रखा था। जब हम ऊपर गए, एक अलग सी खुशबू आ रही थी। वहाँ हमने माथा टेका। माथा टेक के हम रूम से बाहर आ गए। उन आंटी जी ने हमें गुरु जी के स्वरूप दिखाए। मेरे साथ जो आंटी जी थी, उनको बड़ा स्वरूप चाहिए था, इसलिए उनको बड़ा स्वरूप मिल गया। मुझे गुरु जी का चरण स्वरूप मिला। मेरे मन में था मुझे बिल्कुल छोटा स्वरूप मिले, लेकिन उन आंटी जी के पास गुरु जी का चरण स्वरूप ही था। मैंने स्वरूप ले लिया। जिनके घर हम गए, उन्होंने हमें प्यार से डील किया। गुरु जी की संगत तो बहुत प्यारी होती है। उन आंटी जी के चेहरे पर अलग ही नूर था। वो आंटी जी गुरु जी को बहुत मानती थी और बहुत सेवा करती हैं। उनके अंदर बिल्कुल घमंड नहीं था। हम वहाँ से स्वरूप लेकर आ गए। जो मेरे साथ आंटी जी थी, उन्होंने कहा गुरु जी का वेलकम करना। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, फूल तोड़कर ले आई, क्योंकि फूल तोड़े नहीं थे, क्योंकि रात हो रही थी। मैंने गुरु जी का शब्द लगाया, फिर मैं नाचने लग गई। इस तरह मैंने गुरु जी का वेलकम किया। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने सुबह उठकर नहाई, गुरु जी की पूजा करने लग गई। संगत जी, पहले मैं जोत नहीं जलाती थी। गुरु जी आने के बाद भी खाली फूल चढ़ा देती थी। जब नवरात्रे आए तो गुरु जी का मैसेज आया कि एक मेरे आगे और एक माता जी के आगे दिया जलाना, तो मैं तुम्हें बहुत ब्लेस करूँगा। मैंने 2 दिए लिए, एक माता जी के आगे और एक गुरु जी के आगे दिया जलाया। मैंने डेली सुबह उठकर पूजा करना चालू कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे गुरु जी के मैसेज आने लग गए कि मुझे चटनी का भोग लगा, मुझे
कड़ी का भोग लगा, मुझे कड़ा प्रसाद का भोग लगा। मैं धीरे धीरे भोग लगाना चालू कर दिया। मुझे गुरु जी की सेवा करना अच्छा लगता है। जब नवरात्रे आए तो मैंने 9 दिन माता के आगे दिया जलाया और माता की पूजा की। जब अष्टमी थी तो गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर आऊँगा। नौमी वाले दिन कंजक के रूप में मैनू पहचान लई। हमारे घर 5-6 कंजक आई थी। हमने कंजकों में चने पूड़ी हलवा बनाया था। मेरे अंकल जी भी घर पर थे। हमने कंजकों का स्वागत किया, आशीर्वाद लिया, फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा प्रसाद खाया। संगत जी, एक दिन पहले मैं अपनी भाभी आंटी जी के यहाँ कंजक बिठाने गई थी। मैंने वहाँ कंजकों के लिए पूड़ी हलवा चने बनाए थे। मैंने वहाँ माथा भी टेका था। पता नहीं गुरुजी किस रूप में आए थे। हर कन्या में गुरुजी दिखाई दे रहे थे। हमारे लिए वो दिन बहुत अच्छा रहा। जब से हमारी ज़िंदगी में गुरुजी आए हैं, हर दिन अच्छा जाता है। हर दिन गुरुजी ब्लेस करते हैं। संगत जी, मेरे बेटे के हेल्थ के 10th के एग्ज़ाम चल रहे थे। सॉरी संगत जी, 10th के एग्ज़ाम चल रहे थे। संगत जी, शायद से लास्ट एग्ज़ाम था। मेरा बेटा बाहर पार्क में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। उसकी बॉल कहीं जाकर गिर गई। वह बॉल लेने भागने लगा तो उसका पैर एक गड्ढे में चला गया और बुरी तरह मुड़ गया। उससे चला भी नहीं जा रहा था। थोड़ी सूजन भी आ गई थी। तो मैं डर गई कि ये एग्ज़ाम कैसे देगा, क्योंकि इसका बोर्ड था। संगत जी, ऐसा लग रहा था कि फ्रैक्चर हो गया है। मैं गुरु जी से प्रेयर करने लग गई। मेरा बड़ा बेटा और जो बच्चे खेल रहे थे वे गाड़ी में बैठकर उसको लेकर चले गए। डॉक्टर के पास लेकर चले गए तो डॉक्टर ने कहा इसको थोड़ी सी मोच आई है, ठीक हो जाएगा। उसने थोड़ी दवाई भी दी। मैंने गुरुजी का शुक्र किया। संगत जी, मैंने गुरुजी का सत्संग सुना था कि एक आंटी जी बता रही थी कि मेरे बेटे का खेलते वक्त पैर मुड़ गया था, तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लगाया तो उसकी सूजन कम हो गई, वह ठीक हो गया। संगत जी, मैंने भी वैसे ही किया। संगत जी, मेरा बेटा गुरुजी को नहीं मानता है। मैंने रात को चुपके से गुरुजी का जल प्रसाद उसके पैर पर लगाया तो उसकी सूजन सुबह तक कम हो गई। 2 दिन मैंने वैसे ही किया, जल प्रसाद लगाया। उसको फिर भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत थी संगत जी, नाम मात्र की थी। गुरुजी कितने दयालु हैं। गुरुजी अपनी संगत को कुछ नहीं होने देते। संगत जी, मैं बताना भूल गई कि गुरुजी का टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज आया था कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट था जो मैंने टाल दिता। मैं गुरुजी की कितनी वडियाई करूं, कम है। गुरुजी हमें मुसीबत से बचाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें हर दिन ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे, तेरे घर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे पति के ऊपर वशीकरण किया हुआ है, तेरे पति के दिमाग को किसी ने बांध दिया है, तेरे पति और तेरे बच्चों को किसी ने कुछ खिलाया है। संगत जी, मेरे पति हमेशा बीमार रहते हैं,
वो पहले जैसे किसी से बात नहीं करते, हमेशा चुप रहते हैं। पता नहीं संगत जी हमारे घर को किसकी बुरी नज़र लग गई है। हमारी दुकान का काम भी कम हो गया है। गुरुजी मेरे परिवार को ठीक कर रहे हैं। संगत जी हर तरह से परेशानी हो रही है। समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। संगत जी कई लोगों से पैसे लेने हैं, सब कैसे होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। संगत जी मैं हमेशा टेंशन में रहती हूँ। पति की टेंशन, बच्चों की टेंशन। संगत जी मेरे अंकल जी को सोराइसिस है, वह बहुत टेंशन लेते हैं। वो कैसे ठीक होंगे समझ नहीं आता। ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हो रहे। संगत जी मैं जल प्रसाद भी अपने अंकल जी और बच्चों को देती हूँ। गुरुजी सब ठीक कर दो। संगत जी सोराइसिस के लिए जो भी इलाज हो आप मुझे संगत के ज़रिए बताओ। संगत जी मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। गुरुजी मेरी अरदास को सुने, हम पर कृपा करें। मैं अगला सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मेरा सत्संग जल्दी शेयर हो। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, गुरु जी आप सबको ब्लेस करो, सभी संगत को ब्लेस करो। जो संगत हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं गुरुजी उनको भी ब्लेस करो। सभी पर कृपा करो, सबका भला करो। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। कृपा करो मेरे गुरुदेव, कृपा करो, ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी गुरु जी से मेरी जर्नी 2022 से शुरू हुई। मेरी बेटी ने एक दिन मुझे बताया कि मम्मा ये गुरु जी मेरे को 3 दिन से ड्रीम में आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा बेटा, तो मैं तो जानती नहीं थी है ना। मैंने गुरु जी के बारे में कुछ सुना था, पहली बार ही बेटी के मुझे सुना था कि गुरुजी हैं। तो बोले कि, तो मैंने कहा अच्छा बेटा। तो बोले कि मम्मी ये तो हमारे पास तो कोई स्वरूप है नहीं है और गुरुजी का स्वरूप खरीदते भी नहीं है, तो हमारे पास कैसे आएंगे गुरुजी। तो और पता नहीं क्यों उसने मेरे को बताया, तो मैं भी गुरुजी से बड़ी अटैच्ड हो गई, इतनी इमोशनल हो गई। तो बोला बेटे बोले कि मम्मा पता नहीं कैसे आएंगे। मैंने कहा बेटा आप ठीक है। तो बोले कि कुछ दिन बाद क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया तो वो ऐसी बात करने लगे। तो बोले कि मैं दिल्ली गई थी। तो मैंने कहा कहाँ? कि बोले बड़े मंदिर गुरुजी के पास। मैंने कौन से गुरुजी? तो उन्होंने कहा छतरपुर वाले बड़े मंदिर। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये गुरुजी तो मेरी बेटी भी मानती है। बोले अच्छा। तो बोले कि अच्छा आप मेरी शॉप पे आना। तो मैं उनकी शॉप पर गई तो उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप, ब्रेसलेट और अमृत, शहद और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरे को दी। मुझे इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा। मैंने कहा अरे वाह गुरुजी। मुझे तो ये लगता था कि पता नहीं हमारे पास तो गुरुजी आएंगे भी कि नहीं। हमारे तो दूर दूर तक कोई भी जानता नहीं है ना हमें पता। तो मैं बहुत खुश हुई और गुरुजी का स्वरूप मैं लेके घर पे आई। फिर 7 जुलाई थी तो हमने गुरुजी का सिंहासन भी बना के और गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवा के मंदिर में रख लिया और कड़ा प्रसाद बना के उनका भोग लगाया और बस इतना किया था। बाकी तो हमें कुछ पता नहीं था। तो ठीक था, अच्छा था। एक दिन संगत जी रात को हम लोग सो रहे थे तो मेरा पोता
और बेटा उठा तो पोता बोला मम्मा मम्मा मम्मा। तो मैं देखा कि मेरी डॉटर इन लॉ कहाँ पर है। देखा तो कहीं दिखी नहीं। हम लोग घबरा गए एकदम से। तो बाहर देखा कमरे में तो लॉक था। हमने खटखटाया दरवाज़ा बंद था। हम लोग घबरा गए एकदम से। और संगत जी मैं तो बच्चों को लेके कमरे में बैठ गई। हे भगवान, हे गुरु जी, ये क्या हुआ। तो घबरा गए बुरी तरीके से। बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा तोड़ा, देखा उसने स्ट्राइक कर लिया था। बस हमारे तो होश उड़ गए कि भगवान ये क्या हुआ है, गुरु जी ये क्या हुआ। कुछ नहीं, हमने उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया, बल्कि वो लोग करीब 3-4 घंटे बाद आए। 1 घंटे का ही रास्ता था, उन्हें बहुत टाइम लगा दिया। वो पूरी प्लानिंग से आए थे, काफ़ी लोगों को लेके, और बाकी गाली गलौज और बहुत बदतमीज़ी की और तोड़ा फाड़ी करी। बच्चों से भी मिसबिहेव और हम लोगों से भी। पुलिस को मैं रिपोर्ट कर दी। काफ़ी केसेस हमारे ऊपर लगा दिए। तो हम लोग बाहर चले गए थे। तो जब हम बाहर जा रहे थे तो मेरी बेटी ने कहा था, बोले कि मम्मा आप दिल्ली चले गए थे। तो मेरी बेटी ने कहा था, बोले कि मम्मा पापा आप बड़े मंदिर गुरुजी के ज़रूर जाना। हमने कहा ठीक है। हम लोग पहुंच गए। नेक्स्ट डे थर्सडे था। तो बस गुरुजी से मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी मुझे तो पता नहीं है कहाँ पे कैसे मंदिर है, क्या है, कैसे जाते हैं, कुछ नहीं पता था। मैंने कहा बस मुझे आना है, कैसे आना है वो आपको पता है। मैंने कहा गुरुजी की कृपा होगी तो हम चले जाएंगे। तो हम जिनके यहाँ रुके थे वो लोग भी जानते तो थे लेकिन मानते नहीं थे। हमने उनको बोला कि ऐसे हमें बड़े मंदिर जाना है, आप चलोगे? उन्होंने कहा हाँ चलेंगे। हम लोग बड़े मंदिर गए। वहाँ जाके इतना अच्छा, इतना सुकून मिला, ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ पर हम किसी जन्नत में आ गए क्या। सारे दुख परेशानियाँ थी हमारी एक तरफ और एक मन को बड़ी शांति। फिर हमने वहाँ चाय प्रसादी ली, लंगर प्रसाद किया। मेरे हस्बैंड प्याज बिल्कुल नहीं खाते हैं और घर में भी नहीं आती है, लेकिन मेरी बेटी ने कहा था कि पापा वहाँ जो भी प्रसाद मिले आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब मेरे को संगत जी डर लग रहा था कि मेरे हस्बैंड तो घर में भी नहीं आने देते, पता नहीं कैसे खाएंगे, कहीं छोड़ ना दें या कुछ बोले नहीं। लेकिन उन्होंने पूरा प्रसाद खाया। बस ऐसे ही गुरुजी की कृपा होती रही। हम हर हफ्ते गुरुजी के पास जाते रहे। जब मन होता था तो गुरुजी हमको बुला ही लेते थे। जब भी मन परेशान होता था गुरुजी के याद करते थे, गुरुजी की कृपा होती थी और हम बड़े मंदिर चले जाते थे। करीब हम 7-8 बार गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे। संगत जी कहते भी हैं कि जब आप पर परेशानियां आती हैं, पता नहीं गुरुजी तो कब से हमसे जुड़े हैं हमें नहीं पता। और वाकई में मेरे साथ तो अब मुझे लगता है कि कितनी परेशानियां आई थी जब मैं मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था, लेकिन गुरुजी इतनी परेशानी आई और गुरुजी ने ऐसे ही सब परेशानियों को दूर कर दिया, पता ही नहीं लगा। तो हम लोग काफ़ी टाइम बाहर रहे थे घर से। और इतना बुरा वक्त था, उसमें भी हमारा वो वक्त गुरुजी की कृपा से अच्छे से निकल गया। कहते हैं ना कि गुरुजी 90% कष्ट तो काट देते हैं, लेकिन 10% आपको भोगने पड़ते हैं अपने कर्म, और वो भी बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। तो वो ही टाइम हमारा भी ऐसे ही निकल गया। परेशानी का था बट अच्छे से निकल गया। और कई बार मेरे को तितली रूप में भी दर्शन हुए। जब भी कोई परेशानियां होती थी तो मेरे को गुरुजी तितली रूप में
दर्शन देते थे। और एक बार मेरी बेटी को गुरुजी ने मैसेज के थ्रू बताया कि पुत्र तेरे पेरेंट्स नवदुर्गाओं में घर आ जाएंगे। तो संगत जी नवदुर्गा थी और हम लोग नवदुर्गाओं से पहले आ गए थे और सप्तमी वाले दिन हमारी बेल हो गई थी और उन्होंने इतने केसेस हमारे पास लगाए थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमारा वो पीरियड, वो टाइम ऐसा निकला कि सारे ऑटोमेटिकली सारे केस ख़त्म हो गए, कोई केस नहीं बना हमारे ऊपर। और एसएसपी ने भी ये कह दिया था कि इसमें फर्स्ट डे कि इसमें पेरेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ नहीं है और आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग बाहर ही रहे थे कि पता नहीं क्या कोई कुछ बात हो जाए। और संगत जी मेरा बेटा भी 3 महीने बाद उसकी भी बेल हो गई, घर आ गया था। तो कहते हैं कि इतनी बड़ी परेशानी आई, लेकिन गुरुजी की कृपा से इतनी बड़ी परेशानी भी गुरुजी ने बहुत अच्छे से हमारी, गुरुजी की कृपा से वो टाइम भी बहुत अच्छे से निकल गया हमारा। बस सत्संग तो बहुत है मेरे साथ और फिर गुरुजी की कृपा होगी तो मैं आगे फिर आपसे शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरुजी।